हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आपको आज बताएंगे रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो वह बल जो परमाणुओं को अणु के अंदर बांध कर रखता है, जो परमाणुओं को अणु के अंदर बांध कर रखता है उसे कहते हैं रासायनिक आबंध। ठीक है, रासायनिक आबंध क्या होता है, लिखिए परिभाषा। वह बल जो परमाणुओं को अणु के अंदर बांध कर रखता है। वह बल जो परमाणुओं को अणु के अंदर बांध कर रखता है। इसके प्रकार होते हैं रासायनिक आबंधों के प्रकार। ऐसे लिख रहे हो, इसके प्रकार पहला होता है आयनिक आबंध। दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध। और तीसरा होता है उप सहसंयोजी आबंध। ठीक है, तो इसमें पहला 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 लिखते हैं आयनिक आबंध। देख लीजिए आयनिक आबंध क्या होता है। आयनिक आबंध का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करे। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए। वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों को संपूर्ण रूप आदान प्रदान करता है। एग्जाम्पल में NaCl, जैसे सोडियम होता है 11 281 और यह Cl ये होता है 17 2 8 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में है, ये कर देगा डोनेट या दान में दे देगा। जब ये दान करेगा तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ये हो जाएगा एक्सेप्टर, ये हो जाएगा रेडी। ठीक है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ये इसे बोलते हैं आयनिक आबंध। इसमें इलेक्ट्रॉन का बराबर शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन धनायन सोडियम का, एक क्लोराइड का, एक एक अणु आपस में शेयर किए, तो इन्होंने Na धनायन और
Cl ऋणायन बना लिया। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिख लो, ये रिएक्शन हमेशा धातुओं से करते हैं, धातु और अधातु। दूसरा पॉइंट लिख लो, यह है हमेशा धातु और अधातु, धातु और अधातु के बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच बनता है। ठीक है, धातु धातु नहीं बना पाएगा, अधातु अधातु नहीं बना पाएगा, लेकिन क्या बनाएगा, धातु में बनता है, धातु और अधातु में बनता है। ठीक है, नोट करिए। ठीक, अब इसी प्रकार से पढ़ते हैं सहसंयोजी आबंध। दूसरा पॉइंट था हमारा सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध में क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी हो उसे बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बराबर की साझेदारी हो, लिखते हैं वह आबंध वह आबंध वह आबंध यहाँ इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हो, साझेदारी हो। सहसंयोजी आबंध आबंध कहलाते हैं कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए CO2 ले लेते हैं, CO2 CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, देखते हैं कैसे कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनों का शेयर। तो ये मान लीजिए ये है कार्बन, कार्बन होता है 6, इसे लिखेंगे 2,4। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक, इसी प्रकार से देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्रमांक होता है 8, तो इसे लिखेंगे 2,6। इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमें बनाना है पूरे इलेक्ट्रॉन, देखना है वो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। तो इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सी को बीच में रखो, ऑक्सीजन 2 है, राइट लेफ्ट में दोनों में ऑक्सीजन के अणु रखती है। ठीक है, इसके बाद तुमको उसमें देख लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, इसके बाद तुम कोष में भी कितने हैं, 2 4 5 और 6।
या ऐसे कर लो 6। ठीक है, देखिए इसके महत्तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के? 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसे पूरे इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास है 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। ठीक, कार्बन से ले लिया। ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करेगा, अब कार्बन ने क्या किया, दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्यों ले लिए? क्यों? क्योंकि ये क्या पूरे इलेक्ट्रॉन बनाना है, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हुआ है वो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, ये होते हैं सहसंयोजी आवरण। समझ गए? ठीक, अब इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं NH3 का, ये नोट कीजिए। इसी प्रकार देखिए, सेकंड एग्जांपल है NH3, इसे बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। देख लीजिए, नाइट्रोजन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का क्रमांक होता है 7, तो इसलिए 2,5। हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसके महत्तम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो नाइट्रोजन को बीच में रखो। ठीक, और 3 जगह रख दो हाइड्रोजन को, 1 2, ये यहाँ रख दिया। ठीक है, देखिए इसके महत्तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 बनाने हैं मुझे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके महत्तम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 बना दीजिए। यहाँ भी इसका 1, यहाँ भी इसका 1। क्यों? अब इसके पूरे होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पहली कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन के लिए कितने होते हैं? 2। पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2। नीचे के लिए KLM 2 8 18 32, तो ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये अमोनिया से लेगा, नाइट्रोजन से। ठीक है, और 1 हाइड्रोजन इससे भी, 1 ये, 3 इससे ले लिए। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन को कितने चाहिए, ये देखो सेकंड सेल में जा रहा है, सेकंड कक्षा में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड के लिए 8 होते हैं, तो 8 के लिए ये देखो 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा, शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की तीनों से साझेदारी बराबर हो गई। ठीक है, ये होता है सहसंयोजी आबंध, मतलब बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ठीक है, देखिए इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, सहसंयोजी आबंध के भी प्रकार होते हैं, देख लीजिए। सहसंयोजी आबंधों के प्रकार। ठीक है, 2 होते हैं, एक मिलता है हमें सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन से सृजित होता है, हाइड्रोजन या फिर सिंगल बॉन्ड मान लीजिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध जो होते हैं। ठीक है, अगर हम पाई बॉन्ड करें, पाई बॉन्ड किसमें होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, द्विआबंध। द्विआबंध
द्विआबंध या त्रिआबंध, ठीक है, त्रिआबंध। देखो द्विआबंध मान लीजिए हुआ तो उसमें एक होगा सिग्मा और दूसरा होगा पाई। मतलब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा होता है। दो पाई एक सिग्मा पाया जाता है त्रिआबंध में। द्विआबंध में एक पाई एक सिग्मा, सिंगल में एक सिग्मा, उसमें पाई नहीं पाया जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और जितने भी हाइड्रोजन है वो भी एक सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है। जिसमें डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा, ठीक। त्रिबंध आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मान लीजिए जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया वहां पे दो पाई और एक सिग्मा में टूट जाएंगे, समझ गए। तो देखते हैं आगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में H2 डबल बॉन्ड CH ये एग्जाम्पल हम पूछे इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है CH2 डबल बॉन्ड CH3 है, इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई है, ठीक है, कितने सिग्मा है कितने पाई है। हम पहले ही बता चुके हैं जो सिंगल बॉन्ड या हाइड्रोजन से संयोजित तो कोई भी कार्बन है उसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, और जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या होगा, एक पाई होगा एक सिग्मा होगा। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा होगा। तो इसमें काउंट करके बताओ कितने सिग्मा है। देख लीजिए, तीन तो ये हो गए हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन चार हाइड्रोजन से संयोजित होता है तो इसके चार बॉन्ड हो गए, ठीक है। कौन से हो गए, चारों सिग्मा हो गए, कितने, चारों सिग्मा हो गए। जैसे मान लीजिए CH4 हुआ ऐसे। अच्छा, यहाँ देखिए तीन ये हो गए, एक यहाँ चार और एक इसमें क्या, एक सिग्मा एक पाई है, ठीक है। दो यहाँ सिग्मा, दो तीन चार पाँच तीन आठ, कितने हो गए, आठ। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, आठ, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, एक, केवल यही मिल रहा है तो पाई बॉन्ड हो गया एक, यही इसका आंसर है, समझिए। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CCH, ठीक है। इसका देख लेते हैं इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है। सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, ये काउंट कर लीजिए। मैंने क्या था त्रिआबंध में, इसमें त्रिआबंध में कितने, दो पाई, मान लीजिए इसमें दो पाई और एक सिग्मा है, ठीक, और यहाँ पर भी एक सिग्मा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन सिग्मा है, तो तीन और एक चार, एक पाँच और एक छः। यहाँ पे कितने हुए, सिग्मा बॉन्ड हो गए छः और यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हो गए, दो, ठीक है, समझ गए होगे। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ठीक है, थैंक यू।